चलो आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कोनिक सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, पाराबोला, है ना। तो पाराबोला से एक चीज़ हम बतला दे रहे हैं, जो पिछले क्लास में एक ब्लंडर हो गया, गलती हो गया था क्या, पर देखना क्या कोनिक सेक्शन में कॉन्सेप्ट में ये लिए थे हम लोग क्या, ये फिक्स्ड एक्सिस है ना, दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस, इसको हम लोग बोलते थे स्ट्रेट लाइन या जनरेटर, जिसके कारण जो है मेरा कोनिक जो है स्टार्ट हुआ था बनना। ठीक, ये हो गया मेरा वर्टेक्स, इसको U मान लेते हैं। तो कोनिक जो बना था मेरा, कोन जो बना था, डबल राइट सर्कुलर नैप जो मेरा बना था यहाँ पे, इसमें ये जो था ये अल्फ़ा से हम लोग डिनोट किए थे। ये अल्फ़ा क्या था, तो वर्टिकल एंगल है ना, ये सब याद। वर्टिकल एंगल क्या था, तो फिक्स्ड एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल। सिमिलरली इसको अगर कोई प्लेन जो है इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन ऑफ प्लेन ले लेते हैं, दिस इज द लाइन ऑफ प्लेन। ठीक, ये एंगल जो था इसको हम लोग बीटा से शो किए थे। ठीक है, ये मेरा डबल राइट सर्कुलर कोन, जिसमें अपर नैप जो है ये वाला, इसमें जो एंगल बनता है ये बीटा हो गया, लोअर नैप में जो एंगल बना वो अल्फ़ा हो गया, वर्टिकल एंगल। जनरेटर फिक्स्ड एक्सिस यही था। इसमें बतलाए थे क्या कि अल्फ़ा और बीटा के बेसिस पे जो है मेरा जो भी 2 डायमेंशनल जो है ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेन होता था, उसमें जो है एक चीज़ बतलाते हैं फिर से क्या, कि अल्फ़ा और बीटा था यहाँ पे। तो अल्फ़ा जो है, अगर जो है मेरा बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गया, ठीक है, यानी बीटा अगर ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गया, जो 2D ज्योमेट्रिकल शेप बनता था वो होता था एलिप्स, है ना। और अगर बीटा जो है 90 डिग्री हो जाता था, तो इस केस में जो ये होता है ये सर्कल होता है, ये चीज़ याद रखना, है ना। ये चीज़ क्या हो गया, सर्किल हो गया। एंड बीटा जो है अगर अल्फ़ा के बराबर हो गया, तो ये केस जो था ये पाराबोला का था। एंड अगर जो है अल्फ़ा ग्रेटर देन हो जाता है बीटा के, तो ये होता था मेरा क्या, हाइपरबोला, ये तो बतलाए थे। और अगर अल्फ़ा ये जो है बीटा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा हो जाए, तो ये केस था कि सिंगल नैप को क्या है, इंटरसेक्ट करता है प्लेन, सिंगल नैप इंटरसेक्टेड बाय प्लेन। तो इसमें पिछले बार मिस हो गया था क्या, कि बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में पाराबोला लिखवा दिए थे, है ना। तो ये बेसिकली होता है सर्किल, ये सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है जो लिखे थे। और बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा में क्या लिखवा दिए थे हम लोग, तो सर्किल लिखवा दिए थे, और यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में पाराबोला लिखवा दिए थे, बस यही गलती था। तो इस चीज़ को सुधार लो, अब आते हैं हम लोग पाराबोला पे। कोनिक सेक्शन में स्टार्ट करते हैं हम लोग पाराबोला से। तो पाराबोला का कॉन्सेप्ट जो है कोनिक सेक्शन से जब स्टार्ट होता है, तो उसका फर्स्ट डिफिनीसन जो है पाराबोला का क्या होगा। तो यहाँ पे जरा सा जो स्टूडेंट जो है ध्यान से पढ़ा होगा उसका हम डिफिनीसन लिखवा रहे हैं, समझते चलो। यहाँ पे फर्स्ट डिफिनीसन जो है पाराबोला का, यहाँ पे क्योंकि समझना ये सब जरूरी है। फर्स्ट डिफिनीसन इसका हो गया क्या, कि अकॉर्डिंग टू द concepts of conic sections, when the angle between किसके बीच में का होगा, ठीक है, when the angle between that is the fixed line, या इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस एंड दी, और किसके बीच, फिक्स्ड एक्सिस था मेरा और लाइन ऑफ प्लेन, है ना, लाइन ऑफ प्लेन becomes equal to the vertical angle, then we get 2-dimensional geometrical shape is
पाराबोला। तो पहला तो डिफिनीशन कोनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट से आ जाता है, जो हम लोग कोनिक सेक्शन में देखे थे, जब लाइन ऑफ प्लेन काटता है यहाँ पे, है ना, और लाइन ऑफ प्लेन जो है जैसे ही काटा किसी भी अपर या लोअर नैप को, तो अपर नैप को जो हम लोग काट के दिखाए थे यहाँ पे, जो इसका हम लोग समझे थे, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है किसके बीच, मेरा फिक्स्ड एक्सिस और लाइन ऑफ प्लेन के बीच, उसी को हम लोग क्या लिए थे, बीटा लिए थे। और वर्टिकल एंगल किसके बीच का था, फिर से बता रहे हैं, फिक्स्ड एक्सिस और जनरेटर के बीच का। ये दोनों जो एंगल आपस में इक्वल हो जाता था, तो हम लोग को जो टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप मिलता था वो क्या था, पाराबोला था। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से निकल के आता है, और यहीं से इसका पहला जो है ओरिजिन होता है, अल्फा इजकल टू बीटा, जो कि डायग्राम जो है ऑलरेडी इसका हम बता चुके हैं। सेकंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दिखला देते हैं यहाँ पे, अभी लिख लो यहाँ पे डिफिनेशन, बाद में जो है 1 बाई 1 जो है इसको हम समझा देंगे, इंपॉर्टेंट टर्म जो भी आएगा इसका एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लेके हम टोटल चीज़ इसका देखेंगे। पहले डिफिनेशन यहाँ पे लिख लो सर। सेकंड जो है, इसको नेक्स्ट दूसरा पेन से लिख लेते हैं। सेकंड है यहाँ पे द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, मैथमेटिक्स में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग लोकस कहते हैं, जिसके कारण जो मेरा शेप, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से ही मेरा कोई भी शेप जो है बनता है। क्योंकि जो है मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन हो गया, पाराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इलिप्स हो गया, या कोई भी ज्योमेट्रिकल जितना भी हम लोग भी ग्राफ देखें हैं, उस सब क्या है, कलेक्शन ऑफ बेसिकली पॉइंट्स है। तो द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन प्लेन इन सच अ वे that its distance from the fixed point और फिक्स्ड पॉइंट जो है यही कहलाता है क्या, मेरा फोकस, है ना। तो अभी ध्यान से खाली लिखते चलो, हम सब चीज़ बतला देंगे। फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस, द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन क्या था मेरा यहाँ पे जो नाम होता है इसका, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, इज ऑलवेज कांस्टेंट देन 2D ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेन्ड इज पाराबोला। यानी ये जो है, जब पाराबोला का जो ग्राफ बना होगा तो उसका हर एक पॉइंट जो है एक रूल फॉलो करता है। रूल क्या फॉलो करता है कि हर पॉइंट जो है पाराबोला का, उसका डिस्टेंस फोकस से और कांस्टेंट जो लाइन होता है मेरा, डेट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स हियर, है ना, और जो फोकस है उससे क्या होगा, ऑलवेज जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हम AX1 Y1 लेते हैं, तो उसका डिस्टेंस जो होगा फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और ये हर पॉइंट जो है क्या होता है, ये चीज़ मैनेज करेगा, इसको मेंटेन करता है। तो इस टाइप का जब फॉर्मेशन होता है ना, अब ये कांस्टेंट किस तरह का होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अभी हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि इक्वल है कि क्या है, बस कांस्टेंट हम लोग जान रहे हैं कि इसका डिस्टेंस ये होगा, इसका डिस्टेंस ये होगा, अगर ये है 3K है तो ये 2K 3K 2K इस टाइप से होगा। तो ये चीज़ इक्वल होगा कि नहीं होगा, जो क्वेश्चन तुम्हें पूछे, तो इसको जो हम लोग थर्ड अथी में देख लेते हैं। तो ये जो है लोकस के बेसिस पे, उसके पॉइंट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे इसका एक डेफिनेशन हुआ। थर्ड डेफिनेशन जो इसका हुआ, यहाँ से जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या थर्ड डेफिनेशन हो गया इसका, क्या, the ratio of the arbitrary point, arbitrary जो कोई रैंडमली हम लोग पॉइंट ले लिया, arbitrary point, the ratio of the arbitrary points distance from focus। अब डायरेक्ट जो हम यहाँ पे फिक्स पॉइंट को क्या लिख दे रहे हैं, फोकस ऊपर हम शो कर दिए हैं, फ्रॉम फोकस एंड the distance of that point from directrix, और इसको हम लोग जो नाम दिए ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, is 1 then the 2D
2D ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड शेप ऑब्टेन्ड इस पाराबोला। अब ये डिफिनीशन जो है बहुत काम करेगा। ये डिफिनीशन इसलिए काम करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया कि डिस्टेंस ऑफ दैट वेरी पॉइंट विच इज़ टेकन रैंडमली एट द फोकस, उसका डिस्टेंस फोकस से और जो है डायरेक्ट्रिक्स से उसका रेशियो क्या है, ऑलवेज क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब 1 होने का मतलब क्या हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, दोनों इक्वल होगा, यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस जो फोकस से होगा वही होगा क्या, डायरेक्ट्रिक्स से। तो यहाँ पे जैसा लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया यहाँ पे, यानी और एक चीज़ जो और बताया था, और यही जो कांस्टेंट जो टर्म यहाँ पे आता है उसी को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी और इसेंट्रिसिटी, और इसको जो स्मॉल ई से शो करते हैं। और ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 1। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 आने का कारण क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, पक्का इक्वल होगा, तभी यहाँ पे रेशियो बनाएगा। तो अब जो है इसका 1 बाई 1 जो है पाराबोला के एक स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग लेके हम लोग देखते हैं कि क्या है सब कुछ, है ना, क्या मामला है। तो ये देख लो, यहाँ पे तीनों डिफिनीसन है। पहला हम लोग जान रहे हैं, दूसरा थर्ड जो है मैथमेटिकल रूप है, और जो सेकंड वाला है ये जो है इस टाइप से मैनेज करता है, ये डिफिनीसन बोलता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये चीज़ जो है समझ, यहाँ पे देख लो इसको। अब जो है इसको हम समझाते हैं 1 बाई 1। तो चलो एक स्टैंडर्ड फॉर्म पाराबोला का लेके हम समझते हैं सब कुछ। इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये यहाँ पे ले लेते हैं इसको ओरिजिन ओ, ये वाई डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश। ये पाराबोला को जो है इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के रूप में है कि वाई स्क्वायर के रूप में, पहले बताओ तो। वाई स्क्वायर के रूप में है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर जो हम लोग देखते थे, तो उसमें जो है पाराबोला क्या होता था, एक्स एक्सिस पर लाई करता था। एक्सिस चेंज हो गया, यानी क्या हो गया, यहाँ पे अथी भी चेंज हुआ होगा। एक्सिस जैसे ही चेंज हुआ, यानी जो है इंटरचेंज कर गया एक्स और वाई इक्वेशन में। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन है। ठीक है, और इसका ये जो है कितना सिकुड़ेगा कितना बढ़ेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये जो है वैलिड है सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के लिए ही लेना है हमको। इसमें हम लोग कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, पी, है ना, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं हम लोग f। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का रहेगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो x2 0 टाइप का रहेगा, y एक्सिस का 0 होगा ना। ठीक है, एक कोई स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है y जो है क्या हो जाएगा, हमेशा चेंज करेगा, लेकिन x जो है सेम रहेगा, यानी यहाँ पे। तो इसका मान लेते हैं कुछ होगा इक्वेशन x बराबर k। ठीक है, बोलता क्या है, जो सेकंड डिफिनीशन था, सेकंड डिफिनीशन ऑफ द पाराबोला से, कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट जो कि लाई करेगा इस पाराबोला का, एक चीज़ मैनेज करेगा। मैनेज क्या, कि इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये क्या होगा, ऑलवेज जो है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब, कोई बोल रहा था कि 3x होगा, ये 2x होगा, ये हर पॉइंट यही मैनेज करेगा। 3x 2x कोई भी ले, पी क्यू आर एस आर्बिट्ररी कुछ भी ले ले, लेकिन इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला से हमको पता चल गया क्या, कि ये दोनों इक्वल होगा। यानी अगर ये pf है और इसको m मान ले, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया क्या, कि pf बराबर क्या हो जाएगा, pm। क्यों, बिकॉज e बराबर क्या है मेरा 1 है, और ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पाराबोला के लिए। इस कारण ये तो समझ गए थे। अब इसमें टर्म समझा देते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है, इसी का नाम हो जाता है फोकस। हाँ, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द पाराबोला इज कॉल्ड फोकस, जो बतलाए थे। और फिक्स्ड जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। ये पाराबोला जो है,
लाई किस पे कर रहा है, वाई पे। तो दूसरा एक्सिस जो एक्स हो गया, इसी को बोला जाता है एक्सिस ऑफ द पाराबोला, एक्सिस ऑफ द पाराबोला। खाली समझते चलना, हम सब एक एक टर्म जो है 1 बाई 1 लिखवा देंगे, क्या क्या चीज़ है खाली समझना। अगर एक्सिस ऑफ द पाराबोला को हमको डिफाइन करना हो तो क्या होगा, डिफाइन इस तरह होगा क्या कि ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि फोकस से पास कर ही रहा है और परपेंडिकुलर है किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, है ना। यानी पासेस थ्रू फोकस, passes through focus and perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये जो है, और एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, एक्सिस ऑफ द पाराबोला जो है, ये जो है पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्सिस किसके सिमेट्री है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसी के लिए इसको एक और नाम दिया गया। इसका एक और नाम क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज वेल एज एक्सिस ऑफ द पाराबोला। जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच लाइज ऑन द ओरिजिन इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। दिस इज द वर्टेक्स, VRTEX, वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। ठीक, इसमें जो है एक चीज़ और बतला देते हैं क्या, कि अगर जो है कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट को, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं, कि ये ले लेते हैं, है ना, ये दोनों पॉइंट को कोई भी अगर लाइन जोड़ेगा, कोई भी लाइन जोड़ेगा, तो यहाँ पे अगर इसका हम नाम AB दे देते हैं, तो कोई भी आर्बिट्ररी, दो आर्बिट्ररी पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, बाद में लाइन सेगमेंट ये बन जाता है, इसी को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ द पाराबोला। दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द पाराबोला। ठीक है, अगर यही कॉर्ड जो है, यही कॉर्ड अगर फोकस से पास करने लगे, मान लेते हैं कि ये जो है कॉर्ड कुछ इस तरह पास कर जाए, यहाँ पे दो पॉइंट को जुड़ने लगे, लेकिन ये जो है इसमें एक चीज़ मस्ट है कि कॉर्ड किस समय होता है, सर्किल के केस में हम लोग कॉर्ड क्या देखे थे, कॉर्ड इसको कहते हैं कि कोई भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस का किसी भी दो पॉइंट को क्या आर्बिट्ररी जोड़ दे, अगर वो सेंटर से पास कर जाए तो वो क्या हो जाता था, डायमीटर हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अगर ये फोकस से पास कर देता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग आगे चल के, यही कहला जाता है फोकल कॉर्ड। ठीक है, अगर जो है यही कॉर्ड जो है परपेंडिकुलर हो जाए फोकस पे, अगर जो है यही कॉर्ड जो है फोकस पे परपेंडिकुलर हो जाए, फोकस से पास हो एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सिमेट्री और द एक्सिस ऑफ द पाराबोला, देन दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेटस रेक्टम क्या हो गया भाई, लेटस रेक्टम इज द फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड which is perpendicular to the axis of the parabola। ये लिखवाने का तो जरूरत नहीं है कि फोकस से पास करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि फोकस से जो है पास करेगा। तो ये AB हो गया, इसको नाम देते हैं हम लोग CD। ठीक है, और अगर ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास ना करे लेकिन परपेंडिकुलर किस पे हो जाए, एक्सिस ऑफ द पाराबोला पे, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं ABCD, इसको EF दे देते हैं, तो EF जो है मेरा कहला जाएगा डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, तो डबल ऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे, ये फोकल कॉर्ड नहीं होगा, है ना, ये फोकल कॉर्ड नहीं, ये सिंपली होगा कॉर्ड ऑफ द पाराबोला परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड दी डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट हम लोग देख लिए, वर्टेक्स देख लिए, डायरेक्ट्रिक्स देख लिए, कॉर्ड देख लिए, ठीक है, फोकल कॉर्ड देख लिए, फोकस देख लिए, हम लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे। तो यही सब जो है इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डबल ऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डबल ऑर्डिनेट इज द कॉर्ड विच इज़
परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पाराबोला। तो ये इतना चीज़ जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफ जो है y इक्वल टू 4ax का। तो और इसमें एक चीज़ और देखो यहाँ पे मिस हो गया था कि किसी भी पॉइंट का जो कि पाराबोला पे लाई कर रहा हो उसका डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, जैसे c है तो इसका डिस्टेंस फोकस से ये क्या कहला जाएगा, फोकल डिस्टेंस, है ना, फोकल डिस्टेंस। तो अब 1 बाई 1 जो है इसमें हम लोग टर्म देखते हैं। तो डायग्राम समझ में आ गया था ना, हाँ कोई है बड़ा चीज़ नहीं। और जो भी जो है इस पर अब जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डायग्राम से निकल के आया मेरा पाराबोला के रिगार्डिंग y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, वो हम बतला देते हैं इसमें। और अभी जो है इसमें बुक वगैरह ही पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखना, आराम से समझ में आएगा। और जब इसमें जब इसमें IIT JEE या JEE मेंस एडवांस जो भी है इसमें अगर इसका सवाल आएगा तब वहाँ से थोड़ा सा ध्यान से एकदम पढ़ना होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। टर्म बेसिक चीज़ समझना बहुत जरूरी है ना, बेसिक नहीं समझोगे तो कहाँ से, फोकस नहीं जाओगे तो फोकस आगे आ जाए तो कहाँ समझोगे। तो 1 बाई 1 जो है टर्म लिखवाते हैं। फोकस सबसे पहला यहाँ पे फोकस, फोकस ऑफ द पाराबोला रिगार्डिंग दिस इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या था, तो द फिक्स्ड पॉइंट इज द फोकस, है ना। फिक्स्ड पॉइंट जो मेरा डेफिनेशन में आया था, जिसके चलते उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट से, जो कि फिक्स्ड पॉइंट था मेरा, उससे क्या कांस्टेंट था, वही जो है यहाँ पे फोकस था मेरा। सेकंड पॉइंट इज द सेकंड टर्म डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या था, तो डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स्ड लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन जो है हम लोग ले ली, इसमें क्या था, वो y जो है x पैरेलल था तुम्हारा y एक्सिस के, तो y एक्सिस जब पैरेलल हो गया तो यहाँ पे पक्का है कि y जो है चेंज हो रहा होगा x के पैरेलल, यानी x इज इक्वल टू k टाइप था, है ना, x इज इक्वल टू k टाइप। ठीक, अब यहाँ पे निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे तो निगेटिव होगा भाई, है ना, क्योंकि जो है यहाँ पे मेरा फिक्स कर दिया है कि वो पाराबोला जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए ही वैलिड है, यानी डायरेक्ट्रिक्स मेरा इस साइड है, तो ये निगेटिव टाइप, तो यहाँ पे के क्या होगा, के जो है के बिलोंग्स टू निगेटिव हो जाएगा, है ना, निगेटिव रियल नंबर। थर्ड वन एक्सिस ऑफ द पाराबोला। कोई एक्सिस ऑफ द पाराबोला डिफाइन करो। बहुत अच्छा जो अभी हम लोग बतलाएं, है ना, पासेस थ्रू दी फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द, पासेस थ्रू द फोकस, परपेंडिकुलर नहीं था, पासेस किया था किससे, फिर से ध्यान रखो, डायग्राम को एकदम माथा में ध्यान रखो, पासेस थ्रू द फोकस एंड ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द पाराबोला, तो एक्सिस ऑफ द पाराबोला, द एक्सिस विच इज passes through the focus and perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। यही चीज़ तुम मिस कर रहे थे, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है ना, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन था वो क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो फोकस से पास करेगा और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, दिस कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पाराबोला। और इसका एक और नाम था, दिस लाइन, दिस एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो क्यों एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, क्योंकि बिकॉज द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज सिमेट्री टू x एक्सिस, है ना। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द पाराबोला और सिमेट्री ऑफ द पाराबोला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो है फोर्थ इसमें फोकल डिस्टेंस, है ना, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या था, तो एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट यानी कोई भी रैंडम पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, है ना, एनी पॉइंट ऑफ द पाराबोला, यानी इट लाइज ऑन द पाराबोला,
फ्रॉम दी फोकस ऑफ द parabola is called its फोकल डिस्टेंस। अब ये चीज़ दिमाग मत रखना कि जो कोई भी रैंडम पॉइंट होगा ए का तो उसका जो फोकल डिस्टेंस होगा वही बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का। ऐसा नहीं कहा गया यहाँ पे फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से जो यहाँ पे रेशियो आता था 1 था, तो इसी कारण क्या है दोनों इक्वल है, अपना अपना पॉइंट अपना अपना इक्वलिटी शो करता है ना। किसी का 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ जो है मैनेज रखेगा। 4/5 कभी नहीं होगा, 4/6 कभी नहीं होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, है ना। फिफ्थ वन इज़ द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या था, तो वर्टेक्स वहाँ पे ओरिजिन था। इस चीज़ के लिए क्या है, ओरिजिन में वर्टेक्स था। तो वर्टेक्स का डिफिनीशन क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द, एक जनरल हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज इट्स वर्टेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 वन इज द कॉर्ड। कॉर्ड क्या हो गया यहाँ पे, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी कोई भी 2 पॉइंट, विच लाइज ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। सिंपल है, बहुत सिंपल। पैराबोला पे कोई भी 2 पॉइंट जैसे हम लोग देखे थे उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहला जाएगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये वाला, फोकल कॉर्ड। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू दी, विच पासिस थ्रू दी कहाँ से पास करेगा, फोकस से, इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। तो हर फोकल कॉर्ड एक कॉर्ड है, लेकिन हर कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे एक निकल के आया फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, वैसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे उसको हम लोग फोकल कॉर्ड कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये चीज काम आएगा। लेटस रेक्टम क्या हो गया, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द फोकस is called latus rectum of the parabola। पहले देखिए कॉर्ड, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ा, कॉर्ड हो गया। अब कॉर्ड फोकस से पास कर गया फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड जब परपेंडिकुलर हो जाता है ना, फोकस पे जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फोकस, और ये चीज़ फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये चीज़ लिखवाए नहीं है। फोकस पे जब परपेंडिकुलर हो गया, यानी एक्सिस ऑफ द सिमेट्री पे जब परपेंडिकुलर हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, एट फोकस पे जब परपेंडिकुलर, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द फोकस, यहाँ पे लिख लो फोकस एट दी फोकस कर दो, यहाँ पे एट दी फोकस एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट इसमें डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या हो गया, तो डबल ऑर्डिनेट हो गया क्या, कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस, इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है, फोकस से नहीं पास करेगा, क्योंकि अगर फोकस से पास करता है, फोकल कॉर्ड यहाँ पे लिखवाते हैं, और अगर फोकस से अगर ये पास करता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द सिमेट्री पे है, तो इसका नाम हो जाता है लेटस रेक्टम, है ना। तो इसमें जो है टोटल चीज़ जो है जितना था हम लिखवा दिए हैं। तो फोकस क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस, है ना,
कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, लेटरस रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सबको ध्यान रखना है। अब जो है 1 बाय 1 स्टैंडर्ड फॉर्म का जो बेसिक चीज़ है जिससे मेरा मैथ्स का हड्डी टूटेगा, अब उस पर देखेंगे हम लोग। तो इतना पहले समझ लो, इसका बुक से मदद ले सकते हो, कहीं से भी मदद ले सकते हो। यहाँ पे इसका कोई समझना का कोई हार्ड नहीं है। मेन जो था यहाँ पे कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट कि कहाँ से पाराबोला यहाँ पे जनरेशन हुआ, और इसेंट्रिसिटी जो मैथमेटिकली बतला दिया कि ये दोनों जो है मेरा इक्वल होता है। कौन दोनों? जो बतलाए अभी, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों हो गया। और इसका जो लोकस ऑफ द पॉइंट, कुछ डिफिनेशन याद रखना, ये पाराबोला कहते क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि सब पे लागू होगा, है ना, उसके लिए अब जो है जो भी 3-4 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हम लोग जो बुक आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा दिया हुआ है, अब उस पर हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे कि इसमें जो है इसका वर्टेक्स का क्या इक्वेशन होगा, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, और इसको जो हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ध्यान से इसको पढ़ो, ठीक है।